हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वर्णमाला के प्रश्नों को। ये वर्णमाला का पार्ट 2 है, जिसमें 61वां प्रश्न दिया गया है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तालु। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा शा। प्रश्न संख्या 63, चा वर्ण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तालव्य। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत छोटी बड़ी चा वर्ग के अंतर्गत जैसे चा, छा, जा, झा, वां या और शा आते हैं। प्रश्न संख्या 64, ई और ई, चा, छा, जा, झा, वां आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तालव्य से। प्रश्न संख्या 65, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा झा। प्रश्न संख्या 66, उच्चारण स्थान के आधार पर वह व्यंजन है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा तालव्य। प्रश्न संख्या 67, या का उच्चारण स्थान है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा तालु। प्रश्न संख्या 68, हिंदी की शा ध्वनि है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा तालव्य। तालव्य ध्वनि के अंतर्गत चा वर्ग जैसे चा, छा, जा, झा, वां तथा शा ध्वनि तालव्य के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 69, डा का उच्चारण स्थान होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मूर्धन्य। प्रश्न संख्या 70, टा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मूर्धा। प्रश्न संख्या 71, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ढा। प्रश्न संख्या 73, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मूर्धन्य। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे ऋषि टा वर्ग के अंदर जैसे टा, ठा, डा, ढा, रा और शा आते हैं। प्रश्न संख्या 74, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा शा दंत। का वर्ग के अंतर्गत जैसे छोटा बड़ा का वर्ग और हा और विसर्ग आते हैं। तालव्य वर्ण के अंतर्गत छोटी बड़ी चा वर्ग और शा और या आते हैं। मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत जैसे ऋषि टा वर्ग रा और शा आते हैं। दंत वर्ण के अंतर्गत ता वर्ग ला और शा आते हैं। प्रश्न संख्या 75, ता वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दंत। ता वर्ग के अंतर्गत जैसे ता, था, दा, धा, ना ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत है। प्रश्न संख्या 76, था किस वर्ण का उच्चारण व्यंजन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दंत। ता वर्ग के अंदर जैसे ता, था, दा, धा, ना दंत वर्ण का व्यंजन है। प्रश्न संख्या 77, ता का उच्चारण होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दंत से। प्रश्न संख्या 78, निम्न में से दंत वर्ण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ता वर्ग के अंतर्गत जैसे ता, था, दा, धा, ना ये सभी दंत व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 79, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दंत। ता वर्ग ला और सा दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से दंत ध्वनि है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ला। ता वर्ग और ला ये दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 81, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दंत। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे दंत कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे ता, था, दा, धा, ना, ला और शा आते हैं।
प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से दंतय ध्वनि है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ता। ता, था, दा, धा, ना, ला एवं शा दंतय ध्वनियां हैं। प्रश्न संख्या 83, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ओष्ठ है। ता, था, दा, धा, ना दंतय व्यंजन है। चा, छा, जा, झा, वा तालव्य व्यंजन है। का, खा, गा, घा, णा कंठय व्यंजन है। प्रश्न संख्या 84, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऊ। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे छुटऊ, बड़ऊ, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। छुटा, बड़ा ये कंठय वर्ण है। छुटी, बड़ी ये तालव्य वर्ण है। प्रश्न संख्या 85, हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा भा। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा चा। प्रश्न संख्या 87, हिंदी में व ध्वनि है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ओष्ठ्य ध्वनि। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा ला। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। पा, चा, टा आदि स्पर्श व्यंजन है। और शा, 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 हा ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न संख्या 89, इनमें से अंतस्थ वर्ण है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बा। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होता है। हालांकि इनका पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 90, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बा। या, रा, ला, वा आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। बा ओष्ठ्य ध्वनि है। प्रश्न संख्या 91, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा या। जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं जैसे या, रा, ला, वा ये सभी अर्धस्वर कहलाते हैं। या को विशुद्ध अर्धस्वर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 92, सही कथन चुनिए। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा या और वा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 93, अंतस्थ व्यंजन है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा या, वा, रा। प्रश्न संख्या 94, अर्धस्वर हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा या, वा। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 95, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा या। प्रश्न संख्या 96, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा या, रा, ला, वा। हिंदी वर्णमाला में या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। शा, 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 हा ऊष्म व्यंजन है। छ, त्रा, ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वा। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 98, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा या। प्रश्न संख्या 99, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अंतस्थ। प्रश्न संख्या 100, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा शा, 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 हा। प्रश्न संख्या 101, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गा। प्रश्न संख्या 102, शा, शा, शा
के अंतर्गत आते हैं? तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा ऊष्म। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा शा शा शा। प्रश्न संख्या 104, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ला। शा शा सा हा ऊष्म व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 105, ऊष्म वर्ण हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा शा शा शा। यह रा व अंतस्थ व्यंजन है। चा छा जा टा ठा डा स्पर्श व्यंजन है। प्रश्न संख्या 106, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा हा। हा को महाप्राण तथा घोष वर्ण भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 107, उच्चारण की दृष्टि से शा 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 व्यंजन किस प्रकार के हैं? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ऊष्म। प्रश्न संख्या 108, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा शा छा शा हा ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 109, त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ता और ता प्लस रा। हिंदी में छा त्रा स्रा और या 4 संयुक्त वर्ण हैं इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है क्योंकि इनकी रचना 2 वर्णों के मेल से हुई है। का प्लस शा के मिलने से छा का निर्माण होता है, ता प्लस रा के मिलने से त्रा का निर्माण होता है और जा प्लस वा के मिलने से ज्ञा का निर्माण होता है और शा प्लस रा के मिलने से शा का निर्माण होता है। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा का प्लस शा के योग से छा का निर्माण होता है। इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। प्रश्न संख्या 111, निम्न में से संयुक्त वर्ण व्यंजन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा स्रा। प्रश्न संख्या 112, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ज्ञा प्लस वा के मिलने से ज्ञा का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 114, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा शाप और रा वर्णों को। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हुआ है। ये 4 व्यंजन इस प्रकार हैं। छा का निर्माण का प्लस शा के योग से होता है। ज्ञा का निर्माण ज्या प्लस वा के योग से होता है। त्रा का निर्माण ता और प्लस रा के योग से होता है और श्रा का निर्माण शा प्लस रा के योग से होता है। प्रश्न संख्या 115, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो उसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या 116, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा या संयुक्त व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। छा का निर्माण का प्लस शा के योग से होता है। त्रा का निर्माण ता प्लस रा के योग से होता है तथा ज्ञा का निर्माण ज्या प्लस वा के योग से होता है। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा था। प्रश्न संख्या 118, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिक्कत में का और क्या मिल रहा है, अछूण में णा ओणा मिल रहा है इत्यादि। इन्हें युग्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपर्क ध्वनि कहते हैं, जैसे संबल। प्रश्न संख्या 119, व्यंजन गुच्छ वाला वर्ण है। तो उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्यारी।
संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी, कच्छा, प्याला, कत्था आदि। प्रश्न संख्या 112, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा गा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होते हैं, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। का वर्ग का प्रथम अक्षर का और तीसरा अक्षर गा है। इसी प्रकार अन्य व्यंजन भी अल्पप्राण में आते हैं। प्रश्न संख्या 121, निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा का। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। प्रश्न संख्या 122, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अल्पप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है तथा कम समय लगता है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं का, गा, ढा, चा, जा, वा, टा, ठा, ता, ड़ा, ता, दा, धा, ना, पा, वा, मा इत्यादि। प्रश्न संख्या 123, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा चा। प्रश्न संख्या 124, जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है, तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा खा। प्रश्न संख्या 125, महाप्राण वर्ण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा हा। प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा खा। प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक स्थान एक साथ हो सकता है, ये वाला गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 127, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जा। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। प्रश्न संख्या 128, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा भा। प्रश्न संख्या 129, सभी महाप्राण वर्णों का समूह है, तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा खा, छा, डा। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ठा।